कि भूल गया मानव मर्यादा, अरे भूल गया मानव मर्यादा। और जब कलयुग की हवा चली और धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। मानव अपनी मर्यादा भूल गया, पृथ्वी पे जन्म लिया, पृथ्वी को भूल गया, आकाश की तरफ उड़ना चाहता है ना। साइकिल मिल गई उससे शांति नहीं, मोटरसाइकिल मिल गई वायु से शांति नहीं, फॉर्च्यूनर मिल गई वायु से शांति नहीं, शांति नहीं है। दूध मलाई से शांति नहीं, देसी पौआ मिले सुबह शाम को। यह है आज के मानवों की मर्यादा। तो कल्पना की ये बड़ा सुंदर भजन लिखा है कवि ने। अरे भूल गया मानव मर्यादा, भैया अवधेश। अरे जब कलयुग की हवा चली, अरे धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। और भैया अरे मर्यादा ना करें बड़ों की, बेटा अरे मर्यादा ना करें बड़ों की। अरे दारू पी रहे, अरे दारू पिए भरे चिलम, और रामायण ना गीता बाँचे दिल से देख रहे हैं फिल्म। रामायण ना गीता बाँचे दिल से देख रहे हैं फिल्म। हमारा हिंदू धर्म क्यों पीछे है? इसलिए पीछे लोग झूठी बातों में समय बिता रहे, रामायण गीता पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। महाराज मर्यादा में रहना चाहिए नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं। अरे मर्यादा ना करें बड़ों की, दारू पिए भरे चिलम, और रामायण ना गीता बाँचे दिल से देखें बड़े फिल्म। रामायण ना गीता बाँचे दिल से देखें बड़े फिल्म। छोटू अरे सच्ची बात लगे हृदय से, अरे सच्ची बात लगे हृदय से, और सबसे कही रहे बुरी भली। अरे गली गली ना बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। और भैया ध्यान देना, आजकल के जमाने में सब लोगों ने मर्यादा छोड़ दी, और खास करके हमारी माताओं ने तो बिल्कुल मर्यादा तोड़ ही दी है। अब कहो कैसे? फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखो तुम खोल के,
पैसा के खातिर क्या नहीं कर रहा है आदमी, हैं? माताएं ऐसे ऐसे अश्लील गीतों पर रीलें बना रही हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के रीलें बना रही हैं जिन्होंने शर्म बिल्कुल उतार के मानो खुटी पे टांग दी हो। मर्यादा है ही नहीं, बची ही नहीं। अरे नारी अब ना निर्लज्जा हुई, ए नारी अब निर्लज्जा हुई गई, नर पापों की सीमा लागे और कलयुग का तो फैशन है बेटियों दुपट्टे को डाले, कलयुग का तो फैशन है बेटियां दुपट्टा नहीं डाले। हो गया बहुत बली, अरे धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली, धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। देखो हमारे भारत की संस्कृति, पहले की माताएं लज्जा में रह करके अपने वस्त्रों को दाढ़ किया करती थी, पर आजकल सब शर्म माताओं ने उतार के रख दी है। और आगे विद्वान ने कल्पना की है, अरे माता पिता की सेवा करियो और स्वर्ग मिले गुरवर ही कहीं, और सत्य वचन है यह गुरवर के, इन पर ध्यान हम ही धरें, सत्य वचन है यह गुरवर के, इन पर ध्यान हम ही धरें। भैया ध्यान दे रहे वहां जहां पर नर नारी की कमर हिली, और धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। भैया ले लो हरि को नाम, इन दुई दिन को मेला है, वीरन ले लियो हरि को नाम, के उड़ी जाई हंस अकेला है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे चलेंगे, भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर भगवान राम का जन्म आप लोगों ने अभी कथा सुनी थी। दशरथ अयोध्या के रहने वाले महाराज दशरथ, उनके 3 रानियां के, कौशल्या के, कई सुमित्रा और
इनके घर कोई बालक नहीं था, लेकिन चिंता एक बार हो गई। पर महाराज विद्वान कहता है जब किसी को दुख होता है तो चिंता उसे बार बार होनी चाहिए, पर एक बार क्यों हुई? एक बार इसलिए हुई, महाराज दशरथ एक बार वन में शिकार खेलने गए थे। एक हिरन के वाण मार रहे, लेकिन हिरन के वाण नहीं लग रहा। दूर झाड़ी में हिरन ले गया दशरथ को। एक बात कही, हे महाराज दशरथ, तुम हमें मार रहे हो, तुम्हारे हाथों से मेरा मरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे कोई संतान नहीं है, 3 रानियां हैं, फिर भी कोई बालक नहीं है। जा राजा के पुत्र न होई, वासे मेरो मरण न होई। जिसके कोई बालक न हो उससे मेरा मरण नहीं हो सकता। तब एक बार दशरथ को चिंता हो गई। दशरथ महाराज रोते रोते अपने गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे। जाकर के गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव कोई उपाय बताओ। तो गुरु वशिष्ठ ने धैर्य बंधाया और कहा, आप चिंता नहीं करो, अपने घर पुत्र यष्ट यज्ञ करो, संतान की प्राप्ति होगी। यज्ञ, देखिए यज्ञ हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। वैसे तो घरों में अब कौन कर पाता है, इतना टाइम कहाँ है, लेकिन आजकल तो कथा भागवत हो रही है, वहां पर भी लोग यज्ञ में भाग लेने नहीं आ पाते। यज्ञ में भाग लेना चाहिए। यज्ञ की बड़ी महिमा है कि होता है सारे देश का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रकट होते हैं भगवान यज्ञ से। बड़ी महिमा है यज्ञ की, भगवान भी प्रकट होते हैं। भगवान राम का भी जन्म यज्ञ से ही हुआ। पुत्र यष्ट यज्ञ कराया, अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। खीर का प्रसाद दशरथ को दिया। दशरथ ने वो प्रसाद अपनी 3 रानियों को जाकर के 3 भागों में बांटा। लेकिन बताया जाता 3 रानियां प्रसाद पाने जा रही, तब तक आकाश मार्ग से एक चील उड़ती हुई आई। सुमित्रा की हथेली से खीर का प्रसाद उठा ले गई, और वही चील अंजनी पर्वत पर पहुंची। मैया अंजनी की हथेली पर वो प्रसाद रख दिया। अंजनी मैया ने देखा कि प्रसाद है तो उसे पान कर लिया। बताया जाता अंजनी मैया गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने के बाद अंजनी मैया ने अंजनी पर्वत पर हनुमान जी महाराज को जन्म दिया। इस तरीका से भगवान राम के जन्म से पहले हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। एक बार ऊंचे हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत सुंदर हनुमान जी महाराज का जन्म हो गया। अब इधर कौशल्या कैकेयी ने देखा कि सुमित्रा का प्रसाद तो चील ले गई, तो दोनों माताओं ने अपने में से आधा आधा भाग निकाला, सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास पहुंच गए 2 भाग, और तीनों माताओं ने प्रसाद पाया। तीनों माताएं गर्भवती हो गई। महाराज कि माया अपरंपार प्रभु की हो गई रानी गर्भवती, और समय समय की बात मेरे भैया कही न जाती प्रभु गति। अरे भूपति मन में खुशी मनावे, शंकर कहीं सुन पार्वती, और समय समय की लीला न्यारी समझ न पाए जति सती। प्रभु की बड़ी लीला अपरंपार है, जिसे किसी ने नहीं जान पाया, बड़े बड़े विद्वान ऋषि महात्माओं ने नहीं जान पाया। तीनों माताएं गर्भवती हो गई। मेरे भगवत श्रोताओं, जब से भगवान राम कौशल्या के गर्भ में आए हैं, पूरे संसार में शांति शांति का वातावरण दिखाई देने लगा। देवता इंतजार में हैं भगवान का जल्दी जल्दी अवतार हो जाए। दैत्य बड़े परेशान कर रहे हैं कि जा दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान राम मैया कौशल्या के गर्भ में आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। शांति शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे समय नजदीक आया। चैत का महीना जब लगा है, महाराज श्री सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, चैत मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि वाले दिन मैया कौशल्या के प्रसव पीड़ाएं आई,
और चैत का महीना बड़ा सुहाना होता है, न ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। यानी मध्य दिवस अति शीत न घामा, शीत यानी ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। ऐसा अच्छे सुहाने समय में कौशल्या के प्रसव पीड़ाएं आई और आंगन में ठीक दिन के 12 बजे मैया कौशल्या ने प्रभु को जन्म दिया है, भगवान को जन्म दिया, भगवान प्रकट हुए हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की। महाराज प्रभु राम का जन्म हुआ इस तरीका से। राम का ही नहीं, कौशल्या ने ही नहीं, बल्कि तीनों माताओं ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, 4 पुत्र पैदा हुए। अब तो देवता स्वर्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। अयोध्या की स्त्रियों ने सुना, कहने लगी, बहन अयोध्या में दशरथ के घर बुढ़ापे में 4 लाला पैदा भय। अरे बैठी बैठी क्या देख रही, ढोलक उठाओ, चलो बधाई गाए के आए। सभी स्त्रियों ने ढोलक मंजीरा उठाए और महाराज दशरथ के घर भागती हुई आई। आंगन में बैठ के बधाइयां बजाने लगी, गाने लगी है। और यहाँ पर भी भगवान राम का जन्म हुआ है, लेकिन कोई नाच जरूर लियो, ठीक है। आज प्रभु राम का जन्म हुआ है, देखते हैं किसे किसे खुशी है। जिसे खुशी होगी वो नाचेगा जरूर। तो अयोध्या वासी बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। अरे दशरथ घर खुशी अपार और हमारे घर 4 लला पैदा भये। का बात, पैसा खर्च हो तो ताली बजाए है, बोलो सभी लोग ताली बजा करके बोलो, मीठी मीठी तालियां। भगवान राम का जन्म हुआ है, ताली बजा ले सब लोग, बोलिए सब लोग। अरे दशरथ घर खुशी अपार हमारे घर 4 नाच लो, कोई तो नाचो है। आरती के बाद डीजे पे तो खूब नाचो सब लोग। और भगवान की कथा चल रही, भगवान राम को जन्म भयो तो कोई ना नाचवे को उठे, शर्म करो हैं। भगवान राम को जन्म भयो, अपने घर में डीजे बजे हो। देखो कल हमने देखी जब कथा कह रहे तो हमने कही नाच लो, कोई ना नाचो। और बेई आरती के बाद पंडाल में नाच को हिरो तो डीजे बज रहो हो तो जब, तो भगवान की कथा में भी कभी कभी नाच लिया करो। नाचना भी एक प्रकार की भगवान की भक्ति होती है। मीराबाई ने भगवान कृष्ण को नाच नाच के ही रिझाया था, तो नाच लिया करो भगवान के दरबार में भी हैं। जिस किसी को नाचना हो तो जरूर नाचे, भगवान राम का जन्म हुआ है। अरे दशरथ घर खुशी
हम ही फ्री फंड के समझ ले तुमने कहा क्यों? कम से कम ताली तो बजाइए काय मैया। अंदर रहना भी चाहिए। अगर पत्नी रह सकती है तो क्या पति नहीं रह सकता? रहना चाहिए। बहुत बहुत खुशी की बात। भैया बहना ताली बजा के बोलो, सभी लोग ताली बजा लो, पीछे वाले भैया सब लोग ताली बजा के। जिनसे भगवान की बैर बुराई है वो ताली ना बजाएं, जिनकी बैर बुराई नहीं वो ताली बजा लें। और इनसे सबकी लड़ाई है वो ताली नहीं बजाएंगे, है ना? सब लोग ताली बजा के बोलो। अरे दशरथ घर खुशी अपार हमारे घर। ऐसे कैसे काम नहीं चलेगा, गाओ सुर बनाए के। अरे दशरथ घर खुशी अपार हमारे घर, सारी लला Yeah!
इस तरीका से भगवान राम का जन्म चैत मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि वाले दिन ठीक दिन के 12 बजे हुआ है। बड़ी देवताओं ने खुशी मनाई, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं और देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और इसी बीच में 50 रुपये अरुण दीक्षित कटफुरा से, 20 रुपये छोटे मुड़ा हारिस और 101 रुपये राजेंद्र अमरा से और 50 रुपये गोधन सिंह कुबेरपुर से, 100 रुपये रामोतार मिश्रीपुर से, 101 रुपये राजेंद्र यादव कुबेरपुर से, 101 रुपये बलवीर कुबेरपुर से, 21 रुपये गोविंद बचुइया से, 100 रुपये नन्नू, क्या लिखा नन्हे बाजपेयी कटफुरा से, 100 रुपये भोले तिवारी कटफुरा से, 21 रुपये द्रगपाल मूड़ा से और 501 रुपये वीरपाल यादव कुबेरपुर से। और ये 100 रुपये हमारे भैया हमें सम्मान कर रहे हैं व्यासपीठ पर। 100 रुपये से हमारे भैया जो दूधिया जी हैं ये हमें सम्मान कर रहे हैं व्यासपीठ पर। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, सम्मान में सम्मान मिले, हाथों में लक्ष्मी वास करती रहे। प्रभु से आशा अभिलाषा है, एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की। आइए, इस तरीका से तीनों माताओं ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है। चारों पुत्रों के नाम कर्ण संस्कार हुए हैं। मैया कौशल्या ने जो बेटा पैदा किया उनका नाम राम रखा गया है। और जो सुमित्रा ने 2 पुत्र पैदा किए उनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए हैं। और जो कैकेयी ने एक पुत्र पैदा किया उनका नाम रखा गया भरत। इस तरीका से चारों पुत्रों के नाम दृढ़ हुए। धीरे धीरे वो पुत्र बड़े होने लगे, पलने लगे हैं दशरथ के आंगन में। बड़ी खुशी मनाई है दशरथ ने। देखिए रामायण अगर कही जाए तो बहुत बड़ी है ना। तो यहाँ पर ये भागवत है, इसमें हर एक कथा का थोड़ा थोड़ा निचोड़ दिया गया है। महाराज बड़ी खुशी मनाई है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, सब लोग बड़े खुश हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। महाराज भगवान राम पल रहे हैं अयोध्या में। धीरे धीरे बड़े होते हैं प्रभु, गुटुअन खेलते हैं, आंगन में चलते हैं। तीनों माताएं अपने चारों पुत्रों को प्रेम दुलार कर रही हैं। वहाँ पे प्रसाद ले लो, लिखवा दो कॉपी में, वहाँ पे लिखवा दो। तो महाराज इधर लिखवा देना, वहाँ पे प्रसाद ले लो, वहाँ पे कॉपी में लिखवा देना। धीरे धीरे भगवान राम चारों पुत्र यानी बड़े होने लगे। धीरे धीरे महाराज इधर समय गुजरने लगा है। विश्वामित्र को पता चला है भगवान का अवतार हो चुका है, तो विश्वामित्र आए दशरथ के यहाँ। दशरथ ने आसन देकर के बिठाया, विश्वामित्र बैठ गए। दशरथ ने कहा है विश्वामित्र जी से, महाराज बड़ा खुशी का अवसर है, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमसे आज खुशी के अवसर पर मांग लीजिए। तो विश्वामित्र ने कहा, हे महाराज दशरथ, अगर आप हमें देना चाहते हो तो तुम्हारे घर में 2 बेटे हैं ना, राम और लक्ष्मण, इन्हें दे दीजिए। क्यों? जवाब दिया, इसलिए आज तक दैत्यों ने हमारा यज्ञ पूरा नहीं होने दिया, आपके बेटों की सहायता से हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। दशरथ कहने लगे, हे विश्वामित्र जी, अरे आपने मांगा तो क्या मांगा, हमारे आंखों के तारे राम और लक्ष्मण। भला राजपाट मांग लेते, धन दौलत मांग लेते, सोना चांदी मांग लेते, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं मांगते। मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अभद मांग लो, राम प्यारे न मांगो,
अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो। दशरथ रोने लगे। विश्वामित्र ने कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो रहने दो। जवाब दिया महाराज सुनो, जो कह दिया उसे कह के हम पीछे नहीं हटने वाले, लेकिन आपने पहले नहीं सोचा। दशरथ कहने लगे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। दशरथ ने कहा महाराज प्राण जा सकते पर वचन नहीं जा सकता। लेकिन हाँ एक बात बताओ, राम और लक्ष्मण को लेके क्यों जा रही हो? ये क्या कर सकते हैं? जरा जरा से बालक हैं, ये आपके यज्ञ की रक्षा कैसे कर पाएंगे? महाराज तो विश्वामित्र कहने लगे दशरथ जी तुम्हें नहीं मालूम है इनके बारे में कि मेरा तो इतना कहना है, श्री राम लखन बन जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने दो। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि राम लक्ष्मण को बन जाने दीजिए, इन्हें अपनी लीला करने दीजिए, क्योंकि ये धरती पर लीला करने के लिए पैदा हुए हैं और ये हमारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे। दशरथ ने कहा महाराज अगर ऐसी ही बात है तो ले जाओ। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ने लिया, लेकर के चल पड़े। चलते चलते जब बियाबान जंगल में पहुंचे तो क्या देखा भगवान